जय हिंद। और आज हम बात करेंगे चुंबक, यानी चुंबक होता क्या है, चुंबकत्व क्या है, जो मैग्नेटिज्म है वह क्या है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नर्म लोहे की, तांबे की या फिर एल्यूमिनियम के। तो स्थायी चुंबक हैं जो हैं वो बनाए जाते हैं इस्पात के। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के या फिर चांदी के। जो अस्थायी चुंबक हैं वह किस चीज़ के बनाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा नर्म लोहे के। जो अस्थायी चुंबक हैं वे नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो किया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं, एक भाग चुंबक हो जाता है या फिर सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है यानी जो खींचने की शक्ति है वह सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दोनों किनारों पर, मध्य में या फिर चुंबकीय अक्ष पर या सभी जगह समान होती है? तो जो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति यानी कोई चुंबक है उसमें जो खींचने की शक्ति होती है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो सही जवाब इसका बनेगा दोनों किनारों पर। कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? दोनों किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर या सभी जगह समान होती है? तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा मध्य में। कहाँ होती है? मध्य में। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वह गॉस होता है या फिर वेबर होता है या हेनरी या फिर डोमेन। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वह होता है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, गॉस, हर्ट्ज, टेस्ला। जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक होता है वेबर। कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट। तो लौह चुंबकीय जो पदार्थ है वह कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा तांबा। जो कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा। कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा। कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है? एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है? एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर सभी। जो स्थायी चुंबक है वो किस पदार्थ का बना होता है उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? जो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई है वह किस दिशा में टिकती है? उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या फिर उत्तर पश्चिम दिशा। तो जो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई है वह किस दिशा में टिकती है? तो सही जवाब बनेगा इसका उत्तर दक्षिण दिशा। क्या बनेगा? उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की जो सुई है वह किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, कोई नहीं। चुंबकीय कंपास की सुई जो है वो किस ओर इंगित करती है? तो सही जवाब बनेगा इसका चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, पीतल। कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो सही जवाब बनेगा इसका पीतल। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक है वह सदैव ठहरता है पूर्व उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में। मान के चलिए एक चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से किसी धागे की सहायता से बांधकर लटका दें तो उसकी जो सिरे हैं वो किस ओर रुकेंगे? तो वह रुकेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में। यानी एक सिरा उत्तर की तरफ तो दूसरा सिरा उत्तर दक्षिण दिशा में। एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा कहाँ रुकेगा? दक्षिण की दिशा में। कौन प्रकृति में अणुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा प्रकृति में अणुचुंबकीय पदार्थ है? लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन। तो प्रकृति में जो अणुचुंबकीय पदार्थ है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। आ से अणुचुंबकीय, आ से ऑक्सीजन, आ से अणुचुंबकीय, आ से ऑक्सीजन। कौन विद्युत अचुंबकीय है? कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। तो कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो हो जाएगा इसका सही जवाब तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय नति, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय आघूर्ण या सभी। तो क्या कहते हैं? इसका जो सही जवाब बनेगा चुंबकीय दिक्पात। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं इसे। कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कौन सा धातु जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। तो सही जवाब हो जाएगा इसका एल्यूमिनियम जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। कौन सा प्रतिचुंबकीय है? कौन सा प्रतिचुंबकीय है? लोहा, बिस्मिथ, निकेल, कोबाल्ट। कौन सा जो प्रतिचुंबकीय है? तो वो हो जाएगा बिस्मिथ। क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। बिस्मिथ कैसा पदार्थ है? एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर, गर्म करके, दोनों या कोई नहीं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो हथौड़े से पीटकर, गर्म कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। यदि कोई मान के चलो चुंबक है और उसको हमको विचुंबक करना है, उसमें चुंबक का गुण ना पड़ रहा है तो उसे या तो पीट दो या गर्म कर दो, तो वह विचुंबकीय हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से जो लटकी हुई चुंबकीय सुई है और भौगोलिक अक्ष के साथ है जो कोण है उसका कोण कितना होता है? तो 20 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 15 डिग्री। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 18 डिग्री। कितना होता है? 18 डिग्री। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जा सकता है कहलाती है। वह क्रिया जिसके द्वारा किसी भी धातु को हम अचुंबकीय बना सकते हैं वह कहलाती है। क्या कहलाती है? डीमैग्नेटाइजेशन, डीग्रेडिंग, डिग्रेसिंग या डिगाइसिंग। डिगाइसिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो बनेगा डीमैग्नेटाइजेशन। क्या बनेगा? डीमैग्नेटाइजेशन। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है वह किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या आकाश। जो चुंबकीय सुई है वह किस तरफ संकेत करती है? तो सही जवाब बनेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो लेंज का नियम है वो है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का नियम, यहाँ पर वावर है, द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जो लेंज का नियम है वह क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आई होप आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।